दोस्तों, आप सभी से मेरा एक छोटा-सा अनुरोध है कि अगर आप नहीं उपनिषद पढ़ सकते, कोई बात नहीं है, नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं है, कम से कम उन्हें कहानी के रूप में देख तो सकते हैं। तो उपनिषद गंगा एक ऐसा धारावाहिक है कि उसमें उपनिषदों को लेकर के इतनी प्यारी कहानियाँ दिखाई गई हैं, जो कि अगर आप समझ गए, पता चल गया, तो आपको उपनिषदों से प्रेम हो जाएगा। इतनी प्यारी चीज है, अगर एक कहानी भी आपके भीतर गाँव बना गई तो आंखों से पानी नहीं रुक पाएगा। वैसे उपनिषद गंगा का जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपसे अनुरोध ही करूंगा मैं कि कृपया करके आप जरूर देखें ये, और फिर जाने कि आचार्य प्रशांत साहब बार बार उपनिषदों का जिक्र क्यों करते हैं, कि घर घर उपनिषद क्यों होने चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि उपनिषदों में क्या है। क्योंकि हमने नहीं पढ़े, क्योंकि हमने नहीं देखे, तो हम नहीं जानते कि उपनिषदों में क्या है ना। जिन्होंने पढ़ा उनको भी पता इसमें क्या है, जो नहीं जानते उनको पता ही नहीं उसमें क्या है। उन दोनों क्या में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, ये थोड़ी सी मैंने क्लिप डाली है, इसको जरूर देखिए और मनन करिए, चिंतन करिए और देखिए कि आप कैसे इन उपनिषदों से वंचित रह गए। चलिए देखते हैं। ये ब्रह्म सभा क्या होती है? ब्रह्म की पड़ताल के लिए जो सभा बनाई जाती है उसे ब्रह्म सभा कहते हैं। और उसमें करते क्या है? चर्चा। चर्चा किसकी? ब्रह्म की। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब ब्रह्म है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये सृष्टि कहाँ से बनी, इसका रचयिता कौन है, इन सब की चर्चा ब्रह्म सभा में होती है। इतना गहरा ज्ञान, इतनी गहरी बातें, और फिर भी हमारा भारत प्यासा, फिर भी हमारा पूरा का पूरा भारत वंचित है इनसे। इनको पढ़ाने वाला, इनको शिक्षा में लगाने वाला, इनको प्रमुख बनाने वाला कोई नहीं। जो सारी की सारी अज्ञानताओं को काटने का साधन है उसको दूर किया गया हमसे, इतना दूर कि उनको छू भी नहीं पा रहे। नाम सुन पा रहे हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन छू भी नहीं पा रहे। लेकिन नाम सुनने भर से कुछ नहीं होगा, इनके पास जाना पड़ेगा, उपनिषद पास बैठना पड़ेगा विवेक के साथ। वो कौन सी शक्तियां हैं जो लगातार उपनिषदों से हमें दूर किए जा रही हैं, हमें इसके बारे में बताते नहीं, जताते नहीं, इनके पास नहीं लेके जाते। जो पास लेके जाते हैं उनके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं कि इनको बंद कर दो, इनको भगा दो, इनको पता नहीं क्या कर दो। दोस्तों, उपनिषद गंगा या उपनिषद इतनी प्यारी चीज है कि विवेकानंद साहब ये बोलते हैं कि मैं जब इनको पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में से पानी बह उठते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में उपनिषद इतने प्यारे हैं, हमें ना पढ़ाया जाता, केवल नाम ही बताया जाता। वो भी क्या हुआ, कंपटीशन की तैयारी में जीके के क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं। कितने उपनिषद हैं? 108 है, ठीक है, बात खत्म हो गई। वेद कितने हैं? 4 हैं, बस बात खत्म हो गई। गीता कहाँ बोली गई थी? बात खत्म हो गई। कितने श्लोक हैं? बात खत्म हो गई। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। धर्म ग्रंथों से इतना ही हमारा साक्षात्कार है, इससे ज्यादा हम उनके पास जाते भी नहीं। मैं कहता हूँ कब हमारी शिक्षा का केंद्र बनेंगे उपनिषद, गीता, वेदांत, कब हम इनके पास जाएंगे, कब जानेंगे? इतनी प्यारी चीज से मैं वंचित रखा गया, इतनी प्यारी चीज से। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप उपनिषद गंगा देखिए, उपनिषदों के पास जाइए, और जो इनको समझा रहे हैं आचार्य प्रशांत, आज के गुरु, उनसे समझिए, उनको ज्वाइन कीजिए, उनके लाइव सत्र हैं उनमें जाइए, उनसे प्रश्न कीजिए, उनके पास बैठिए, जाने जो आप हो सकते हैं वो। आपका जन्म यही बनने के लिए हुआ है कि आप मुक्त हो जाएं। बेचैनी तो ये पैदा कर ही रहा है संसार। आपका जो हक है आप उसके पास जाइए, आपका हक है मुक्ति। जाइए और वेदांत को सीखिए, जाइए गीता को सीखिए, गीता को जानिए, गीता को अंदर उतरने दीजिए, उपनिषदों को अंदर उतरने दीजिए। आपके अंदर पूरी संभावना है वो हो जाने की जो आप हो सकते हैं। पशु बन के ना रहिए, आगे आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।